त्रेता युग में जब पाप, अन्याय और अधर्म ने अपने चरम को प्राप्त कर लिया था, तब समस्त देवगण ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर पहुँचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया है, धर्म लुप्त होता जा रहा है, आप ही इसका समाधान है। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। इसी वचन के साथ एक दिव्य योजना बनी। अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में अवतरित होंगे। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी वह पवित्र नगरी जो धर्म, संस्कृति और वैभव का प्रतीक थी। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने ऋष्यशृंग मुनि के निर्देशन में पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को दिव्य खीर प्रदान की। वह खीर रानियों को दी गई। फलस्वरूप कौशल्या से श्रीराम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ, जिसे हम आज राम नवमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में उत्सवपूर्वक मनाते हैं। राम बचपन से ही शांत, विनम्र, आज्ञाकारी और धर्मनिष्ठ थे। उनके आचरण में मर्यादा, संयम और करुणा स्पष्ट दिखाई देती थी। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने चारों भाइयों सहित वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या तथा नीति की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन विश्वामित्र मुनि अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजा जाए, जिससे वे राक्षसों के अत्याचार से अपने यज्ञों की रक्षा कर सकें। राजा दशरथ सशंकित थे, परंतु राम ने सहजता से यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया। इस यात्रा में उन्होंने ताड़का, सुबाहु तथा मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। यही वह क्षण था जब राम एक राजकुमार से धर्मयोद्धा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। शिवजी का वह दिव्य धनुष सभा में रखा गया था, जिसकी शर्त थी जो वीर उसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। राम ने उस धनुष को सहजता से उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, वह 2 टुकड़ों में टूट गया। जनक ने आनंदपूर्वक सीता का विवाह राम से कर दिया। यह केवल 2 जीवनों का मिलन नहीं था, यह धर्म और श्रद्धा, मर्यादा और शक्ति, त्याग और प्रेम का संगम था। जब अयोध्या लौटे तो राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का निश्चय किया। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था, परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। कैकेयी, जो कभी राम की बहुत प्रिय थी, दासी मंथरा के भड़कावे में आकर राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती है, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। राजा दशरथ टूट जाते हैं, परंतु राम बिना किसी विरोध के शांति और समर्पण के साथ वन गमन स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण और सीता भी साथ जाते हैं। यह दृश्य केवल त्याग नहीं था, यह था एक आदर्श का उद्घोष। राम ने दिखा दिया कि कर्तव्य और पिता की आज्ञा के आगे राज्य, सुख और वैभव का कोई मूल्य नहीं। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट, दंडकारण्य और पंचवटी जैसे स्थलों पर निवास किया। वे ऋषियों की सेवा करते, राक्षसों से रक्षा करते। वनवास के 10वें वर्ष पंचवटी में शूर्पणखा आई, रावण की बहन। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। क्रोधित होकर वह सीता पर आक्रमण करती है। लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। अपमानित होकर शूर्पणखा लंका लौटती है और अपने भाई रावण से बदला लेने को कहती है। रावण छलपूर्वक मारीच को मृग का रूप देकर सीता को भ्रमित करता है। जैसे ही राम और लक्ष्मण दूर जाते हैं, रावण सीता का अपहरण कर लेता है। राम विलाप करते हैं, सीता की खोज में निकलते हैं
और इसी क्रम में शबरी, सुग्रीव, हनुमान आदि से भेंट होती है। हनुमान जी राम भक्त बनकर उनके दूत बनते हैं। सीता की खोज लंका तक पहुंचती है। हनुमान अशोक वाटिका में सीता को राम की अंगूठी देकर आश्वस्त करते हैं और लंका दहन कराते हैं। राम समुद्र पर सेतु बनाकर वानर सेना सहित लंका पहुंचते हैं। वहां रावण और राम के मध्य धर्म और अधर्म का महासंग्राम होता है। अंततः रावण का वध होता है और सीता को पुनः सम्मान सहित ग्रहण किया जाता है। अयोध्या वापसी पर दीप जलाए जाते हैं। वही दिन दीपावली कहलाता है। राम का राज्याभिषेक होता है। रामराज्य की स्थापना होती है, जहां कोई दुखी नहीं, कोई भूखा नहीं, कोई असुरक्षित नहीं। राम जीवन भर एक पति, एक राजा, एक पुत्र, एक भाई और एक सेवक के रूप में जीवन की मर्यादाओं को निभाते हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श पुरुष वही है जो परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करे। आज जब हम राम को स्मरण करते हैं, तो केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन की एक दिशा को याद करते हैं। राम मंदिर हो या राम कथा, इनका अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन को मर्यादित बनाना है। अगर हर व्यक्ति श्रीराम के जैसे आचरण करे, तो यह संसार वास्तव में रामराज्य बन सकता है। जय श्री राम।